पाकिस्तान में जो होता है असल में वो नहीं होता, और जो नहीं होता असल में वो होता है। जो स्याह नज़र आए समझ लें कि वो सफ़ेद है, और जो सफ़ेद नज़र आए समझ लें कि वो स्याह है। जो खुशखबरी नज़र आए समझ लें कि वो बुरी खबर है, और जो बुरी खबर नज़र आए समझ लें कि वो खुशखबरी है। यानी कि सब कुछ उलट पुलट ही होता है। जब हमने इफ्तिखार चौधरी पर भरोसा किया था और हमें लगा था कि ये जमहूरियत का पासबान है, तो बाद और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए निकला है, तो बाद में पता चला कि वो तो अपनी सियासत करने और अपनी सियासी जमात बनाने के लिए निकला हुआ था। और फिर उसके साहबजादे के करप्शन के केसेस भी निकल आए। जिस पर हम भरोसा करते हैं वो उलट निकल आता है, और जिस पर हम भरोसा नहीं करते वो बहुत अच्छा कर जाता है। हमने कभी अब्दुल सत्तार ईदी को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बनाया, लेकिन शायद उन्होंने किसी भी वज़ीर आज़म से बढ़कर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बैन ही अब हमें बताया जा रहा है कि IPPs के साथ, जो 5 IPPs हैं उनके साथ मुआहदे रिकन्सिडर हो गए हैं, उनके साथ डील ख़त्म हो रही है, और ये सब कुछ खुश उसलूबी के साथ हो रहा है। यानी ये IPPs 2400 मेगावाट बिजली बनाती थी, जिनमें हबको भी शामिल है। इन IPPs के साथ अब डील्स ख़त्म हो रही हैं हुकूमत की, और ये सब कुछ दो फरीकैन की दो तरफ़ा रजामंदी के साथ हो रहा है। हमें बताया तो ये जा रहा है, लेकिन जब ये सब कुछ हो जाएगा और हुकूमत इन डील्स के ख़त्म होने का ऐलान कर देगी, क्या उस वक़्त भी ये IPPs इन मुआहदों से खुश होंगी? क्या उस वक़्त भी इनके सरबराहान भी हुकूमत के साथ बैठ कर कहेंगे कि हाँ, हमारी रज़ा से, हमारी रज़ामंदी से ये डील्स ख़त्म हुई हैं? या फिर वो टीथियान कॉपर जैसा पाकिस्तान के लिए कोई तनाज़ा जन्म ले लेगा? इस वक्त जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है उसके मामले पर ईरान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ में जा रहा है, और दूसरी तरफ जो टीथियान कॉपर कंपनी थी जो सैंडक कॉपर प्रोजेक्ट को निकाल रही थी, जहां से कॉपर निकाल रही थी, सैंडक कॉपर प्रोजेक्ट जिसे हमने एलोकेट किया था, उस कंपनी को इफ्तिखार चौधरी साहब के कोर्ट ने वो मुआहदा कैंसिल कर दिया, जिसके बाद वो आलमी अदालत इंसाफ में चली गई, और वहाँ से पाकिस्तान को करोड़ों बिलियन डॉलर्स के जुर्माने हो गए। वो जुर्माने अदा करने की हमारी कोई सकत नहीं थी। अल्लाह भला करे तैयब उर्दवान साहब का, जिन्होंने सालसी करके उस कंपनी की मिनतरला करके उन्हें मना लिया, और पाकिस्तान को वो जुर्माना नहीं अदा करना पड़ा, और उसके साथ पाकिस्तान का दोबारा से मुआहदा हो गया, और वो यहाँ से कॉपर निकालने पर राज़ी हो गए, लेकिन और एक नए एग्रीमेंट के तहत। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि 10-15 साल उस प्रोजेक्ट पर काम रुका रहा, और अब तक हमारे पास उस प्रोजेक्ट से निकलने वाला कॉपर होता, वो सब कुछ ना हो सका। और जो अच्छी टर्म्स पे, जो इफ्तिखार चौधरी साहब कहते थे कि ये मुआहदा बुरी टर्म्स पे है, हम इसको अच्छी टर्म्स पे करेंगे, यानी उस मुआहदे के तहत अगर फ़र्ज़ कर लें कि 70% कॉपर की मालिक वो कंपनी और 30% का पाकिस्तान ने होना था, तो इफ्तिखार चौधरी साहब का कहना था कि इसे उलट होना चाहिए, यानी 70% का मालिक पाकिस्तान को और 30% का उस कंपनी को होना चाहिए। जबकि मुआहदे में ये था कि 30% का मालिक पाकिस्तान और 70% की वो कंपनी होगी। तो अब ऐसा नहीं हो सका, हमें दोबारा 10 साल का गैप भी आ गया, 10 साल उस प्रोजेक्ट पे काम भी रुका रहा, हमें आलमी अदालत इंसाफ में केस भी भुगतना पड़ा, वहाँ से हम केस भी हार भी गए, दुनिया में हमारी जगहसाई भी हुई, फिर हमने मिन्नतें तरले करके और दोस्त मुल्कों को दरमियान में डालकर उस कंपनी के साथ रीनिगोशिएट किया, और उस निगोशिएशन के नतीजे में इवेंचुअली हम करोड़ों बिलियन डॉलर का जुर्माना देने से तो बच गए, और एक्सटर्नल पेमेंट्स के अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट होने से तो बच गए उन जुर्मानों की वजह से। लेकिन बहरहाल वही कंपनी अब पाकिस्तान में कॉपर निकाल रही है, और तकरीबन उन्हीं शराइत पर थोड़ी बहुत कमी बेशी के साथ। बैन ही अब IPPs के साथ हमें बताया तो जा रहा है कि हम उनको भी राज़ी कर लेंगे और वो अपने मुआहदे कैंसिल करने पर तैयार हो जाएंगी, लेकिन क्या वो वाकई हो जाएंगी जब ये डील फाइनली हमारे सामने आएगी? अभी तो ज़ाहिर है मीडिया आउटलेट्स अपने अपने ज़राए से ये खबरें दे रही हैं कि 5 कंपनियों के साथ हुकूमत की रीनिगोशिएशन जो है वो फ़ाइनल मराहल में पहुंच गई है, और वो कंपनियां ये मुआहदे ख़त्म करने पर राज़ी हो गई हैं, और दोनों जानिब से एक दूसरे पर कोई लिटिगेशन नहीं होगी, और खामोशी से बस ये डील ख़त्म हो जाएगी, और हमें इन कंपनियों को जो कैपेसिटी पेमेंट्स है वो नहीं देनी पड़ेगी, हम इनसे बिजली ख़रीदनी बंद कर देंगे, ये बिजली बनानी बंद कर देंगे, और हमारे पास तो सिस्टम में अब बिजली ज़रूरत से ज़ायद मौजूद है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह खैर सला। लेकिन जब ये सब कुछ हो जाएगा, जब ऐलान किया जाएगा बाकायदा तौर पर इन एग्रीमेंट्स के कैंसिल होने का, तो क्या उस वक्त भी सब कुछ इसी तरह अच्छा होगा जिस तरह कि अच्छा इस वक्त हमें हुकूमती ज़राए से आने वाली ख़बरों के ज़रिए से बताया जा रहा है? मेरे वालों ना ही समझो, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन
पाकिस्तान की तारीख़ कम से कम यही बताती है कि जब हमें बताया जाता है कि बहुत अच्छा हो रहा है तो आखिर में पता चलता है कि वो अच्छा हो नहीं रहा। और अगर इन कंपनियों में से भी फिर कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया, किसी और इंटरनेशनल फोरम पर चला गया और हमें फिर एक्सटर्नल पेमेंट किया गया, इस डिफ़ॉल्ट होने का खदशे ने घेर लिया और फिर बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर के जुर्माने का सामना करना पड़ा, तो शहबाज हुकूमत ख़ुद भी बहुत मुश्किल में फंसेगी और पाकिस्तानी अवाम को भी मुश्किल में फंसाएगी। लिहाजा इन हुकूमत के अरस्तुओं से गुजारिश है कि इन कंपनियों के साथ उस तरह डील करने की कोशिश ना करें जिस तरह आप ज़ोर ज़बरदस्ती पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ डील करते हैं। ये इंटरनेशनल पावर प्रोड्यूसर्स हैं, भले ये पाकिस्तानी लोग ही क्यों ना हों, लेकिन बहरहाल इनमें शेयर गैर मुल्कियों के भी मौजूद हैं और ये हमारे ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर जा सकती हैं और हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकती हैं।